नमस्कार दोस्तों, आज क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला था भारत बनाम पाकिस्तान। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 27वां मैच कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में खेला गया और यहाँ जो रोमांच देखने को मिला वो किसी फिल्म से आज कम नहीं था। पाकिस्तान ने सबसे पहले टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आज स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था फैंस से। दोनों देशों के फैंस की आवाज़ें आज आसमान छू रही थी। पिच पर हल्की स्विंग और उछाल भी नजर आ रही थी, जिससे गेंदबाजों को आज मदद मिल रही थी। और ओपनिंग के लिए क्रीज पर आए ईशान किशन और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया गाइस। आज मैच की शुरुआत थोड़ी संभली हुई थी, गेंद स्विंग कर रही थी और गेंदबाज आक्रामक थे, लेकिन ईशान का इरादा कुछ और ही था। पहली बाउंड्री पर किसान ने कवर ड्राइव शॉट खेला, दूसरी बाउंड्री पर पुल शॉट खेला और फिर एक शानदार छक्का सीधे दर्शकों के बीच खेला। पावर प्ले के अंदर ही ईशान ने विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। रन रेट तेजी से ऊपर जाने लगा था। ईशान किशन सिर्फ शॉट नहीं खेल रहे थे, वो गेंदबाजों को आज पढ़ रहे थे। पाकिस्तान के स्पिनर भी आए, लेकिन बढ़कर एक लंबा छक्का भी लगा दिया। फिर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर भी आए और बैक फुट पर जाकर कट शॉट भी खेल दिया। अफरीदी भी कुछ नहीं कर पाया आज। हर शॉट में आत्मविश्वास भी झलक रहा था। स्टेडियम में बस ईशान ईशान की गूंज सुनाई देने लगी थी। जैसे ईशान ने अपना अर्धशतक पूरा किया, उन्होंने बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन भी किया। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। 50 के बाद ईशान ने और आक्रामक अंदाज अपनाया और लगातार चौके छक्कों की बारिश कर डाली और विरोधी टीम पूरी तरह दबाव में थी। एक ओवर ऐसा आया जिसने मैच का रुख ही बदल दिया और उस ओवर में एक चौका और 2 छक्के, फिर एक चौका आया। सिर्फ एक ओवर में 20+ रन बना दिए। वहीं से मैच पूरी तरह टीम के पक्ष में झुक गया था। ईशान किशन ने सिर्फ 77 रन ही नहीं बनाए, उन्होंने मैच की आज नींव भी रखी, टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया और विरोधी टीम का आत्मविश्वास भी तोड़ दिया। उनकी इस पारी में थे शानदार टाइमिंग थी आज और बेखौफ अंदाज भी था और मैच जिताने का जज्बा भी था। आखिरकार 77 रन बनाकर वो आउट हुए, लेकिन जब तक अपना काम भी कर चुके थे। जैसे ही ईशान पवेलियन लौटे, पूरी टीम ने खड़े होकर तालियां भी बजाई और कोच भी मुस्करा रहे थे। साथी खिलाड़ी भी जोश में थे, क्योंकि सब जानते थे ये पारी मैच का फ़र्क बन चुकी है। फिर स्ट्राइक पर थे अभिषेक शर्मा। गेंदबाज दौड़ते हुए आया और तेज गेंद और ऑफ स्टंप के बाहर डाली और अभिषेक ने खेलने की कोशिश तो करी, लेकिन गेंद सीधा विकेट के ऊपर के दस्तानों में थी और कोई रन नहीं मिला। फिर छोटी बॉल में अब दबाव साफ दिख रहा था। गेंद स्विंग होकर अंदर आई और अभिषेक डिफेंस में फंसे रहे और फिर अपील करी और अंपायर ने आखिरकार उंगली ऊपर कर दी और 4 गेंद खेल गई और 0 रन बना के पवेलियन की ओर चले गए अभिषेक। अब मैच का दबाव बढ़ चुका था, विकेट गिर चुके थे और ऐसे समय पर क्रीज पर आए तिलक वर्मा। शुरुआत आसान नहीं थी, गेंदबाज लगातार टाइट लाइन भी डाल रहे थे। तिलक ने जल्दबाजी नहीं की, पहले क्रीज पर टिके और हालात को समझा। उन्होंने पहला चौका लगाया और शानदार कवर ड्राइव के साथ फिर सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। फिर स्पिनर आए तो तिलक ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का भी जड़ा और स्टेडियम में जोश वापस लौटाया था। और सूर्य ने भी इसी तरह शॉट्स खेलकर 32 रन बनाए मात्र 29 बॉलों पर। फिर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा नजर आ रहा था। स्कोर बोर्ड भी थोड़ा बहुत दबाव भी दिखा रहा था और तभी क्रीज पर कदम रखते हैं रिंकू सिंह। सिर्फ 4 गेंद उन्होंने खेली थी, लेकिन कहानी ऐसी लिखी जो फैंस अब तक सालों तक याद रखेंगे। गेंदबाज भी दौड़ता हुआ आया और लेंथ बॉल ऑफ स्टंप पर रिंकू ने बिना देर किए कवर के ऊपर से जोरदार एक चौका मार दिया। स्टेडियम गूंज उठा, रिंकू रिंकू। पहली गेंद पर 4 रन और उनका संदेश भी साफ था, वो रुकने नहीं आए हैं। फिर दूसरी बॉल पर इस बार गेंद थोड़ी धीमी थी और रिंकू ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश तो करी, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथों में नहीं गई और डॉट बॉल खेल दी। अब 2 बॉल बची थी, दबाव चरम पर था। तीसरी गेंद डाली और मैच का टर्निंग पॉइंट था। गेंदबाज ने यॉर्कर डालने की कोशिश तो करी, लेकिन रिंकू भी तैयार थे और फुल टॉस में उन्होंने बदल दिया बॉल को और लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा छक्का मार दिया। पूरा स्टेडियम भी झूम उठा और एक शॉट और मैच का रुख बदल गया। चौथी गेंद थी तो समझदारी को उन्होंने रन बनाया। रिंकू ने जोर लगाने के बजाय समझदारी दिखाई और गैप में शॉट खेल डाला और तेजी से दौड़कर 1 रन पूरा किया। इसी तरह इन्होंने 4 गेंद में मात्र 11 रन बनाए, लेकिन असर किसी 50 रन से कम नहीं था उनका। रिंकू सिंह ने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने विरोधी टीम का आत्मविश्वास तोड़ा और अपनी टीम को जीत के राह पर आगे बढ़ाया। यही तो है फिनिशर की पहचान, कम गेंद खेली और ज़्यादा असर डाल दिया।
तो गाइस इस तरह टीम इंडिया ने 20 ओवर के खेल में 175 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। तो गाइस अब बारी थी पाकिस्तान की। कोलंबो के मैदान पर आज पाकिस्तान की बल्लेबाजी पूरी तरह लड़खड़ाती हुई नजर आई। उन्होंने 114 रन बनाए और वो भी पूरे 20 ओवर नहीं खेल पाई, सिर्फ 18 ओवर में ऑल आउट हो चुकी थी। पारी की शुरुआत करने आई साइड ज़्यादा फरान, लेकिन सिर्फ 4 गेंद खेलकर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। हार्दिक पांड्या की गेंद पर इंदू सिंह ने जबरदस्त कैच भी पकड़ा था और पाकिस्तान को लगा पहला बड़ा छक्का। इसके बाद आए सेम अयूब, सिर्फ 2 गेंद खेले और एक शानदार छक्का मारा, लेकिन अगली गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने भी उन्हें LBW करार दिया और पाकिस्तान 10 रन के अंदर ही 2 विकेट अपने खो बैठा था। फिर कप्तान सलमान आगा और बाबा अजहर तो आए, लेकिन फ्लॉप इस बार भी रहे। कप्तान सलमान आगा ने 4 रन बनाए मात्र, और लेकिन हार्दिक के हाथों कैच होकर पवेलियन लौट बैठे। फिर उम्मीद ही थी सब पाकिस्तान के फैंस की बाबर आजम से, लेकिन अक्षर पटेल की गेंद पर से 5 रन बनाकर बोल्ड हो बैठे और पूरे स्टेडियम में भारतीय फैंस का शोर आसमान छूने लगा। फिर उस्मान खान अकेले लड़ते हुए पूरी टीम को दबाव में थी। तो विकेट कीपर बल्लेबाज उस्मान खान ने मोर्चा संभाला और 34 गेंदों में 44 रन बनाए कैसे भी करके गाइस उन्होंने, और उन्होंने 6 चौके मारे और 1 छक्का भी मारा था। उन्होंने कोशिश की पारी को संभालने की, लेकिन अक्षर पटेल ने उन्हें स्टंप आउट करा दिया। यहीं से पाकिस्तान की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थी। शादाब नवाज और फ़हीम की छोटी छोटी पारियाँ भी रही और शादाब खान ने 14 रन बनाए थे और इसी के साथ मोहम्मद नवाज ने भी 4 रन बनाए और फ़हीम अशरफ ने भी 10 रन बनाए। इन छोटी छोटी पारियों ने स्कोर बोर्ड को थोड़ा बहुत तो पाकिस्तान का आगे बढ़ाया, लेकिन रन रेट लगातार दबाव में था। अंत में शाहीन अफरीदी ने भी 19 गेंदों में 23 रन बनाए और 2 चौके और 1 छक्का लगाकर उन्होंने आखिरी कोशिश तो करी, लेकिन दूसरे छोर से विकेट भी गिरते गए। फिर भारतीय गेंदबाजी की कसी हुई लाइन और शानदार फील्डिंग के सामने पाकिस्तान की पूरी टीम 18 ओवर में 114 रन पर सिमट गई और हर ओवर में दबाव नजर आ रहा था पाकिस्तान के बैट्समैन पर। हर विकेट के साथ बढ़ता भारतीय जोश भी था और आखिरकार पाकिस्तान की पूरी तरह से ढह गई थी टीम। जैसे ही आखिरी विकेट गिरा, पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था। खिलाड़ियों ने मैदान पर जश्न भी मनाया और ड्रेसिंग रूम में तालियां और मुस्कान की गूंज भी सुनाई दी। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी गाइस, ये वर्ल्ड कप में भारत का एक मजबूत संदेश था। तो दोस्तों, आपको आज की ईशान किशन की पारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना गाइस, और ऐसी हर मैच की हाइलाइट्स के लिए क्रिक विद गुरु को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा गाइस।